सा विदधीतना क्रियान्मविवेक परमापदापदम् ऋणुते हि विमर्शकारिणं गुणलोब्धा स्वयमेव सम्पदः ऋणुते हि विमर्शकारिणं गुणलोब्धा स्वयमेव सम्पदः। भारत विकास परिषद शाखा जालिया द्वितीय की ओर से मैं महावीर शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुछ दिनों से मैं संस्कृत की भारतीय संस्कृति की कक्षा नहीं ले पाया, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आवश्यक कार्य होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज का जो विषय है वो भारतीय संस्कृति से ही संबंधित है और बड़ा प्यारा विषय है। आपको जानकर बहुत ही प्रसन्नता होगी जो इस विषय में नहीं जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य। देखिए, आज का जो विषय है वो धर्म पर है। धर्म क्या है? ये धर्म की क्या परिभाषा है? इस धर्म का मूल अर्थ क्या है? एक बार आप अपने मन से, अपने आप से ये पूछिए कि धर्म का अर्थ क्या है। क्या हमने धर्म को कभी समझा? क्या हमको कभी हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे विद्यालय के समस्त विद्वज्जनों, परिवार वालों ने हमें समझाया, बताया? प्रारंभिक कक्षा से लेकर के ग्रेजुएशन तक कभी भी हमको धर्म के बारे में नहीं बताया गया है कि धर्म का जो है मौलिक अर्थ क्या है। देखिए, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। देखिए, ये जो सामने है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि बहुत सारे धर्मों के बारे में हमने सुना है, देखा है। तो यहाँ क्या है कि जो धर्म के प्रवर्तक है, जैसे कोई महात्मा है तो वो हिंदू धर्म की बात करता है। जो महात्मा होते हैं वो हिंदू धर्म की बात करते हैं। जो मौलवी होते हैं वो मुस्लिम धर्म की बात करते हैं। जो चर्च के जो पादरी होते हैं वह पादरी भी जो है ईसाई धर्म की बात करते हैं। यानी कि हर व्यक्ति, हर महात्मा जो बड़े उस धर्म को विशेषज्ञ जानने वाले होते हैं वह उस धर्म के बारे में बताते हैं, लेकिन इनको न बता करके इस धर्म का मूल रूप नहीं बताते। इस धर्म का जो है मूल रूप नहीं बताते हैं। आपने सुना होगा तो सब यही बोलता है कि भाई हमारे हिंदू धर्म में ये दिया गया है या हमारे मुस्लिम धर्म में ये दिया गया है। वो उस शिक्षा को महत्व देते हैं, लेकिन उस शिक्षा के मूल स्वरूप को जो है वो दूर कर देते हैं लोगों से। मैं आज जो है आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ, मैं इन सारे धर्मों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इस धर्म विशेष की बात कर रहा हूँ। ये धर्म चाहे कोई सा भी हो सकता है, हिंदू धर्म भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है।
इस धर्म की बात कर रहा हूं मैं, इन धर्मों की बात नहीं कर रहा हूं। तो दिमाग में यही आता है कि ये धर्म क्या है। आप जो है अपने अंतर मन से पूछिए, क्या आप इसका अर्थ जानते हैं कि धर्म क्या है? सोचिए और कमेंट में अपना जवाब दीजिए। धर्म की क्या परिभाषा है, धर्म का क्या मौलिक अर्थ है। अब बात मैं अपने अनुभव को जो है आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि इस धर्म का जो मौलिक अर्थ मेरी दृष्टि में या जो मेरे गुरुजनों ने मुझे बताया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये धर्म क्या है? जो इस धर्म का मौलिक अर्थ जानते हैं मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि वो धन्यवाद के पात्र हैं जो इस शब्द का मूल अर्थ जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताता हूँ कि धर्म का जो मौलिक अर्थ है, जो धर्म का मूल स्वरूप है वो क्या है। देखिए, बात हम कर रहे हैं धर्म शब्द। धर्म शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है और यह शब्द जो है द्वि धातु से बना है। कौन सी धातु है? द्वि धातु। और इस द्वि धातु का अर्थ होता है धारण करना, धारण करना। और इस द्वि धातु में जो है मन प्रत्यय लग करके इस शब्द का जो मूल अर्थ बनता है वो होता है धारण करने योग्य। इस शब्द का मूल अर्थ क्या है? धारण करने योग्य। धारण करने योग्य क्या? तो ऐसा कृत, ऐसा विषय, ऐसी नियम जो मानव जीवन को सफल बनाए, जो मानव जीवन को सफल बनाए, ऐसी बातें, ऐसा विषय, ऐसा नियम क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। ये धर्म जो है उच्च जीवन को परिभाषित करता है। ये किसी संप्रदाय विशेष को परिभाषित नहीं करता है। इस दुनिया में समस्त जितनी भी अच्छी बातें हैं जिसे हम अपने जीवन में धारण करते हैं वो धर्म ही है। लेकिन उसको अलग अलग संप्रदायों ने अपने अपने मंतव्य से परिभाषित किया है। इन सभी धर्मों का, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, इन सारे धर्मों का मूल जो वो है वो यही है कि मानव जीवन को कैसे सफल बनाया जाए। उसका निर्देश, उसका नियम, उसकी बातें कौन बताता है? धर्म। अच्छी बातें जो हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में आए वही धर्म है। न कि बाकी जो बातें हैं वो सारी बातें जो है संप्रदाय विशेष होती है। ये ध्यान रखना है। तो जब आप इस शब्द को, इस शब्द के मूल स्वरूप को समझ जाओगे तब ये जो विभाजन है ये सारे विभाजन धड़े के धड़े रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है धर्म, इस धर्म का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप है मानवता, इंसानियत। और उस इंसानियत, उस मानवता का जब गुण मनुष्य में आ जाता है तो फिर वो ये जो आडंबर है इन आडंबरों से परे हो जाता है। ये बात हमें बताते नहीं। सभी अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने में अग्रसर है। निज स्वार्थ के कारण अपने संप्रदाय को ऊंचा और दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाया जाता, जबकि धर्म यह नहीं सिखाता है। धर्म जो है मनुष्य जीवन के लिए उच्च से उच्च कार्य, उच्च से उच्च व्यवहार करना सिखाता है धर्म। इसीलिए इसको कहा गया है धारण करने योग्य। जीवन में अच्छी बातों को धारण करने योग्य कौन? धर्म। यह चीज है। तो ये आप जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं या किसी व्यक्ति से, किसी बच्चे से हम पूछते हैं धर्म, तो उसके दिमाग में धर्म आते ही सीधे ये शब्द जो है
ये आ जाते हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, तो ये तो संप्रदाय विशेष हो गया। लेकिन गुरु, माता पिता, परिवारजन, ये सभी जो हैं इसके मूल स्वरूप को नहीं बताते। ये मूल स्वरूप जब इंसान सीख जाता है तो वह एक उच्च कोटि का जीवन जीता है, निज स्वार्थ से नहीं रहता। हमारी शिक्षा पद्धति बड़ी दोषपूर्ण है और मौका मिलेगा मुझे तो हमारी इस शिक्षा पद्धति पे भी मैं रोचक तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।